हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अ रफ वेज एज शोन इन फिगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन टाइम t। और हमें मास की वैल्यू गिवन है, एंगल है, एक्सेलरेशन और टाइम दिया है। हमसे पूछा गया वर्क डन ऑन ब्लॉक ड्यू टू दीज ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन और ऑल द फोर्सेस की वजह से वर्क डन हमें पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले इस पे लगने वाले सभी फोर्सेस को मेंशन कर देते हैं। इस तरफ लगने वाला फोर्स होगा mg और इस तरफ लगने वाला फोर्स होगा mg cos 30 डिग्री, हमें एंगल गिवन है। और इस तरफ हो जाएगा mg sin 30 डिग्री। ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, और बच्चों ये ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम एक सूडो फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ, वो होगा ma। और अब इस एम ए के दो कंपोनेंट बनेंगे। इस तरफ बनेगा कंपोनेंट एम ए कॉस 30 डिग्री और ये होगा एम ए साइन 30 डिग्री। अब हमें इसे बैलेंस करना है। सबसे पहले बच्चों नॉर्मल फोर्स बताना है। नॉर्मल फोर्स क्या है हमारे पास? एम जी कॉस 30 प्लस एम ए कॉस 30। इसको लिख सकते हैं एम जी प्लस ए कॉस 30 डिग्री। तो ये नॉर्मल फोर्स होगी बच्चों। अब इस तरफ अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा तो ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स यूज हो रहा होगा। अब ये फोर्स किसके इक्वल होगा? किसको? इसके और इसके इक्वल। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए साइन 30 प्लस एम जी साइन 30, और इसको लिखा जा सकता है एम जी प्लस ए साइन 30 डिग्री। इतना काम हमने बच्चों कर लिया। अब हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन टाइम टी, वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, तब जाके हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो हमारा जीरो है बिकॉज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये हो जाएगा हाफ, एक्सिलरेशन दिया है 2 और 4 4 जा 16, और यहां से बच्चों ये आ जाएगा 16 मीटर। 16 मीटर वो 4 सेकेंड पे डिस्प्लेस हो चुका है। यहां से हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू हमारा जीरो है, एक्सिलरेशन 2 और टाइम 4, तो वेलोसिटी होगी हमारी 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम फर्स्ट ऑप्शन को मीन्स इसको पता करते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। बच्चों वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर्मूला क्या? फोर्स बाय ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो फोर्स बच्चों क्या होगा? फोर्स हो जाएगा हमारा mg, ग्रेविटी का फोर्स mg। डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया है s, और कॉस थीटा कितना होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। बच्चों ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, अब बॉडी ऊपर जा रही है, तो 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। तो मास है हमारे पास 1 kg, जी है 10, डिस्प्लेसमेंट है 16 और कॉस 180 होता है -1। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा बच्चों 160 मीन्स -160 जूल। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मीन्स ये हो जाएगा। तो फर्स्ट का हमारा ए का टी आंसर। उसी तरीके से हम बी के बारे में देखते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स के लिए बच्चों फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन हमारा क्या है? ये एम जी प्लस ए कॉस 30 होता है बच्चों √3/2, और ये हमारा कॉस 30 फिर से मीन्स कॉस स्क्वायर। चलिए अच्छा इसको लिख लेते हैं पूरा, कॉस 30। ये हो जाएगा मास की जगह 1, जी की जगह 10, ए की जगह 2, और ये √3/2, और ये भी कॉस
30√3/2 मीन्स ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3/2, 2 6 और ये आ जाएगा 18 जूल। अब यहां से बच्चों ये हमारा 18 जूल आ रहा है। मास की वैल्यू जी, एक्सेलरेशन 2√3/2, अच्छा ये हमारा 4 हो जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों नहीं लिखा हमने, तो ये हो जाएगा 18, और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है हमारा 16, तो 18 इंटू 16 होता है 144, 144 जूल। यहां ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होंगे। फोर्स की वैल्यू बच्चों, नॉर्मल फोर्स इतना, डिस्प्लेसमेंट 16 वो हमने यहां लिखा है। cos 30 √3/2, तो √3/2, √3/2 3/4, और सॉल्व किया तो 144, तो ये आ जाएगा P के इक्वल। तो बच्चों T और ये P मीन्स सेकेंड और थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। अब हम जरा थर्ड की बात करते हैं। सी में हमको दिया है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फॉर्मूला फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है एम जी प्लस ए साइन साइन 30 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट हमको दिया है 16, और ये हो जाएगा कॉस। डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में एंगल, बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये हमारा 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, और ये हमारा 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करेंगे। मास की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10 प्लस 2 साइन 30 होता है हाफ इंटू 16, और कॉस 60 होता है हाफ। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, और सॉल्व करने के बाद आ जाएगा इसका आंसर 48 जूल, तो ये हो जाएगा एस के इक्वल। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस देखना है, हम यहां देख लेते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होता है बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ मास की वैल्यू 1 और v की वैल्यू है 8 8 जा 64, और इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 32 जूल, तो ये हो जाएगा हमारा। तो देखिए बच्चों, हमने सब सेपरेट ए, ये रहा बी, ये सी, और यहाँ हमने सॉल्व किया है डी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।